अलगाववादी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ ले जाने के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके समर्थन में उतर आई है। एसजीपीसी ने कहा कि अमृतपाल और दूसरों पर एनएसए के तहत कार्रवाई गैर जरूरी। एसजीपीसी ने कहा कि वो अमृतपाल के परिवार को डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगेगी। एसजीपीसी के सदस्यों ने अमृतपाल के परिवार से भी मुलाकात की है। इससे पहले अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ पहुंच गया। कल उसे डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में रखा गया है। अब यहां उससे पूछताछ होगी। यहीं अमृतपाल सिंह के 9 सहयोगी भी बंद हैं। वहीं इस पूरे ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रात भर नजर रखी। पुलिस ने रोडे गांव को घेरा। सिर्फ 2-3 पुलिस वाले गिरफ्तारी के लिए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे और किसी बेगुनाह पर कार्रवाई नहीं होगी। कल अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी मोगा के रोडे गांव के एक गुरुद्वारे के बाहर से की गई थी। आज अमृतपाल सिंह 35 दिन हो गए। आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। हम कोई बेटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। तो मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शांति आपसी भाईचारे को बना के रखा। सोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की, उसमें कोई तरीड़ नहीं आने दी और ना ही आने दी जाएगी। अमृतपाल सिंह को असम के डिब्रूगढ़ के इस सेंट्रल जेल में रखा गया है। कल उनको यहाँ पे लाया गया है और ये जो सेंट्रल जेल है डिब्रूगढ़ का, ये बहुत पुराना है। 1860 में बना हुआ है, ब्रिटिश के ज़माने का जेल है और इंडिपेंडेंस के पहले इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। और इसके बाद जब असम और उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में जब उग्रवाद बहुत अपनी चरम सीमा पे था, तब यहाँ पे उल्फा और बाकी संगठनों के बहुत बड़े नेताओं को रखा गया है और शायद इसीलिए इस जेल को चुना गया है अमृतपाल सिंह और उनके 9 सहयोगी को रखने के लिए। उनके 9 सहयोगी को पिछले 1 महीने में यहाँ पे लाया गया है पंजाब पुलिस द्वारा और कल अमृतपाल सिंह को लाए। अमृतपाल सिंह को आइसोलेशन में रखा गया है। इसका मतलब है उनके सेल में और कोई नहीं है, किसी के साथ उनकी बातचीत नहीं हो सकती है और उनके जो 9 सहयोगी यहाँ पे पहले से ही हैं, उनके साथ भी उनकी कोई बातचीत या फिर मुलाकात नहीं हुई, ऐसा जेल के सूत्रों के मुताबिक हमें खबर लगी है। और इस जेल के बारे में अगर कहें तो एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। आप देख सकते हैं जेल के बाहर सिर्फ जेल के स्टाफ ही नहीं है, असम के पुलिस के स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स हैं और असम पुलिस के कमांडोज इस जेल की निगरानी कर रहे हैं। बाहर है और इसके इर्द गिर्द जो आउटर पेरीमीटर है वहाँ पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है और अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। सर्विलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरास के नेटवर्क हैं और उस पर हमेशा स्पेशल ब्रांच के लोग नज़र बनाए हुए हैं और इस जेल के आसपास का इलाका को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इस जेल के आसपास में कोई भी ड्रोन या फिर इस तरह के कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पास नहीं कर सकते हैं। उनको ये कमांडोज मार गिराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस जेल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे मेजर कोई जेल ब्रेक नहीं हुआ है। एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कि जो खालिस्तान सिंपैथाइजर्स नहीं हैं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है, तो इसलिए शायद असम के इस जेल को चुना गया है अमृतपाल और उनके सहयोगी को रखने के लिए। और आज यहीं पे ही उनकी इंट्रोगेशन शुरू होगी। खबर ये है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां यहाँ पे आएंगे और इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे आएगी और उनसे पूछताछ होगी कि उनके जो वारिस पंजाब डे का मकसद क्या था, वो क्या करना चाहते थे, उनका फंडिंग सोर्स क्या है। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर उनको पूछताछ की जाएगी कि ये जो खबर है या फिर जो इनपुट्स हैं कि उनके साथ पाकिस्तानी हैंडलर्स या फिर दूसरे देशों के हैंडलर्स का भी लिंक है, उसके ऊपर भी उनको इंटरोगेशन किया जाएगा। एनएसए के अंदर उनको बुक किया गया है। इसके अंदर बहुत सिक्योरिटी इस वक्त है। और सबसे बड़ी बात है जो जेल से जब हमें खबर आ रही है जेल के सूत्रों से कि
अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों को खाना अच्छी तरह से मुहैया किया गया है, अखबार दिया गया है, सुबह असम की कड़क चाय भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो परिवार वाले, इसके पहले हमने देखा पिछले हफ्ते दलजीत कलसी के परिवार यहाँ पे आके मिल के गए हैं, और जो एसजीपीसी के जो वकील हैं उनको भी एक्सेस दिया गया था, और सूत्रों के मुताबिक एसजीपीसी के वकील और उनके परिवार वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहीं पे ही अब जो आगे की कार्रवाई है, इंट्रोगेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन, अमृतपाल, वारिस पंजाब दे और उनके सहयोगी के ऊपर जो केसेस हैं उनके इन्वेस्टिगेशन, अब इसी जेल के अंदर इसकी इंट्रोगेशन चलेगी, और जब ट्रायल का वक्त होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से फिर उनको पंजाब लेके जाएंगे। तो खुफिया एजेंसियों की जो जानकारी है उसके मुताबिक दुबई में रहने के दौरान पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों ने उसे जॉर्जिया भेजा। अमृतपाल की 1 महीने की ट्रेनिंग हुई। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल को वारिस पंजाब दे का प्रमुख बनाया गया। 20 अगस्त 2022 अचानक अमृतपाल पंजाब पहुंचा, वारिस पंजाब दे की कमान संभाली। सिखों को भाषण में भड़काता था, नशा मुक्ति के नाम पर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की। सेंटर युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग देता था। एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फोर्स बनाई, लड़ाके भर्ती किए।